इजराइल ने पश्चिमी तट पर व्यापक कार्रवाई छापेमारी शुरू की। इजरायली सेना ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर कई छापे मारे तथा बच्चों सहित कम से कम 18 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया। अरबी भाषा की वफा समाचार एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात से पश्चिमी तट पर कई छापों में बच्चों सहित कम से कम 18 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। बंदियों और पूर्व बंदियों के मामले के आयोग का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि गिरफ्तारियां सल्फिट, अल खलील, राम अल्ला, बैतहलम, नबलस और अल कुद्स प्रांतों में की गई। इससे पहले दिन में वफा ने कहा कि इजरायली सेना ने अल खलील प्रांत में उनके घरों पर छापे मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शासन के सैनिकों ने अल खलील और उसके आसपास कई सैन्य चौकियां भी स्थापित कर दी, जिससे नागरिक आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई। इससे पहले आई रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि बेथलेहम के उत्तर में 2 व्यक्तियों पर शारीरिक हमला किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में 7 फिलिस्तीनी भी शामिल हैं, जिन्हें मंगलवार की सुबह उस समय गिरफ्तार किया गया था जब इजरायली सेना ने सल्फिट के पश्चिमी में स्थित जाविया शहर पर धावा बोला था। पहले की रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सेना ने मंगलवार की सुबह नबलस के पूर्व में सलेम गांव में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया जब इजरायली सेना ने रामल्ला के निकट उसके वाहन पर गोलीबारी की। मंगलवार को ही कब्जे वाले पूर्वी अल कुद्स के उत्तर में स्थित कलादिया कैंप में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। इस बीच इजरायली सैनिकों ने बेथलेहम के पास आइदा और अल अज़्ज़ा शरणार्थी शिविरों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान चलाया, जिसमें 50 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी पिटाई की गई। बाद में हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया, जब उनमें से कुछ को इजरायली जासूसी एजेंसी के सामने पेश होने का समन मिला। फतह आंदोलन के उप सचिव मजदी अबू अकर आइदा शरणार्थी शिविर में गिरफ्तार लोगों में से एक थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इजराइल ने गाजा में नरसंहार युद्ध शुरू करने के बाद से पश्चिमी तट में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा बढ़ा दी, जिसमें कम से कम 730 फिलिस्तीनी मारे गए। बंदियों और पूर्व बंदियों के मामले के आयोग और फिलिस्तीनी कैदी सोसाइटी का कहना है कि इजरायली बलों ने अक्टूबर 2023 से कब्जे वाले पश्चिमी तट में 11,900 से अधिक फिलिस्तीनियों का अपहरण कर लिया। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर युद्ध शुरू कर दिया था, जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने इजरायली शासन के दशकों से फिलिस्तीनियों के खिलाफ रक्तपात और तबाही के अभियान के जवाब में कब्जे वाली इकाई के खिलाफ अचानक ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया था। गाजा पर शासन के खूनी हमलों में अब तक कम से कम 44,466 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और 1,05,358 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हज़ारों लोग लापता भी हैं और मलबे में दबे होने की आशंका है।